उस्मानपुर में युवक की चाकू गोद कर हत्या, मशीन से एक्सरसाइज करने पर हुआ था विवाद, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। आग लगने से 40 वर्षीय मजदूर की जलकर मौत, परिवार वालों ने गोदाम मालिक पर लगाया आरोप, आग लगने की वजह नहीं हुई है साफ। CUET UG 2024 की परीक्षा रद्द होने से स्टूडेंट्स नाराज, टीचर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मन लगाकर पढ़ाई करने की दी सलाह। कॉन्ट्रैक्ट से पहले गेस्ट टीचर्स की सर्विस की समाप्त, टीचर्स ने आदेश को कहा अन्यायपूर्ण, शिक्षा विभाग से आदेश को वापस लेने की अपील। मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से जनता नाराज, बढ़ते दामों से लोगों के दूसरे कामों पर होगा असर, स्मार्टफोन छोड़कर कीपैड फोन चलाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव, आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के DDA पार्क में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 24 वर्षीय सूफियान के तौर पर हुई है। उत्तर पूर्वी जिला के DCP डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि मंगलवार शाम न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के शास्त्री पार्क DDA पार्क में एक युवक को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पार्क में जिम की मशीन से एक्सरसाइज करने को लेकर मृतक का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद उन युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। DCP ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सूफियान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। बता दें आरोपी इलाके का ही रहने वाला है और उनकी तलाश की जा रही है। ये DDA पार्क है, बिल्कुल जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल के सामने। काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पे शाम को 5:30 बजे का इंसिडेंट बताते हैं। तो वो अपने एक दोस्त के साथ में कोने में खड़ा हुआ था। ओपन जिम है यहाँ। तो बताते हैं 2-3 लड़के आए, किसी बात पे एग्जैक्टली नहीं पता लगा किस बात पे कहाँ सुनी हुई है आपस में उनके। तो छाती पे 2 शार्प इंजरीज हैं, स्टैब वुंड हैं। लोकल लड़के हैं, आसपास के ही हैं। सर बताया जा रहा है ये चश्मदीद जो यहाँ मौके पर उस वक्त थे, उन्होंने कहा है कि ओपन जिम यहाँ बना है पार्क के अंदर, जिम में एक्सरसाइज को लेकर कोई झगड़ा हुआ है। देखिए इस समय तो कहना मुश्किल है, पर अभी ऐसा नहीं लग रहा है, बिकॉज जिस मशीन के पास में झगड़ा हुआ है वहाँ कोई मशीन नहीं है, वो सिर्फ वो पैरेलल बार्स हैं। तो उसके ऊपर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे और उसमें कुछ कहासुनी हो गई। तो ओपन जिम तो एक अच्छी चीज़ है हमारे यंगस्टर्स के लिए। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में रात अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल यहाँ एक कागज फैक्ट्री में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद लोगों ने फायर विभाग को इसकी सूचना दी। इस हादसे में वेयर हाउस में काम कर रहे 40 वर्षीय मजदूर सत्येंद्र पासवान की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र पिछले 25 सालों से इसी गोदाम में काम करता था और उसके 8 बच्चे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही मृतक के परिवार वालों ने गोदाम मालिक पर आरोप लगाया है कि मालिक सत्येंद्र को टाइम से पेमेंट नहीं देता था। साथ ही मृतक के परिवार वाले बच्चों के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हुई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी इलाके में गोदाम बनाया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गोदाम में पहले भी आग लग चुकी है। हमरा तो बहुत 12 बजे लगी कि कखने लगी, हम तो 1 बजे आई दौड़ल और उसके खोजे लगी कि हमारा भाई कहाँ गया, हमारा भाई कहाँ गया। हमार बात नहीं कोई मानी। हम भाई के चलते भाई भाई खोजते खोजते खोजे लगे। वो मालिक है, मालिक बोले कि तुम्हारा भाई नहीं है, को भाग गया मुन्ना। हम ओकर बाद में तब पर भी बोल रही कि हमारा भाई इसी गोदाम में पहले हमारे भाई के खोज दे, हमारे भाई के खोज दे। नहीं कोई क्या किया, हम उसे करते कभी उगली जाओ, कभी उगली जाओ, बहुत खोजी। अरे भाई इतनी को भतीजा भतीजी, वो भतीजा बगे इतने को भतीजा भतीजी। यहाँ कुल
यहाँ कुल हम बाथरूम करे उठे न तो देखिए आग लग रही, धंधक रही है। तो हम बोले कि भैया वहाँ आग लग रही, चलो एक ने देखे लगी। हम आदमी हम दोनों कुल आई वहाँ से दौड़ल कि हमार भैया वहाँ सुतल है, जही देखे लगे। हमार भैया चला न देखे लगी, आदमी को उठा के दौड़ल, हम तुरंत चल आई। एक कल 1 बजे रहते तलक में हम चल आई और खोजे लगी दोनों मिलके। हम दोनों मिलके खोजे लगे कि हमारे भाई के बता दे, हमारे भाई के निकाल दे, हमारे भाई एकरे में सुतल है। मालिक बोलते रहे कि तुम्हारा भाई भाग गया, भाग गया, भाग गया। कितनी उम्र में एक्सपायर हुआ? 40। ये 2:05 और 7 मिनट की कॉल है रात में, और 10 गाड़ी मौके पे, 3 अब चल रही है कंटिन्यू। एक कैजुअल्टी है। नहीं, ये तो सर्च का विषय, बाद में सर्च किया जाए उसके बाद में बताएंगे। हाँ, 2 बजे से अब तक लग रहे हैं। अभी अब ये बिल्डिंग बैठ गई है, बहुत हिसाब से बुझानी पड़ेगी क्योंकि बिल्डिंग आदमी के ऊपर न गिर जाए। CUET UG 2024 की परीक्षा आज 15 मई को सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले 14 मई को रात को अचानक NTA ने दिल्ली में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी। हालांकि परीक्षा स्थगित करने का कारण नहीं बताया गया था। अब जानकारी सामने आ रही है कि मैन पावर की कमी के चलते परीक्षा स्थगित की गई थी। NTA ने बताया कि दिल्ली को छोड़कर देश और विदेश के अन्य सभी तय शहरों में परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। दिल्ली को छोड़कर गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा समेत सभी शहरों में CUET UG परीक्षा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जब हमने टीचर्स और स्टूडेंट से बात की तो टीचर्स ने स्टूडेंट को ना घबराने और ना ही टेंशन लेने की सलाह दी है और मन लगाकर तैयार करने के लिए कहा है। वहीं बच्चों ने NTA से सवाल किए हैं कि उन्हें दिल्ली के लिए पूरी मैन पावर क्यों नहीं मिली। वहीं बच्चों ने NTA से सवाल किए हैं कि उन्हें दिल्ली के लिए ही पूरी मैन पावर क्यों नहीं मिली। बाकी सारी जगहों पर तय डेट्स और टाइमिंग के साथ ही एग्जाम कराए जा रहे हैं। मैन पावर की कमी की बात तो पहले भी उन्हें मालूम होगी, फिर उन्होंने आखिरी समय पर इसकी जानकारी क्यों दी? सर देखिए, सबसे पहले जो आज पेपर होने वाला था जो कैंसिल हो गया है, दिल्ली के सेंटर में कैंसिल हुआ है। ऑल ओवर इंडिया पेपर है, तो दिल्ली के जो जिस सेंटर में बच्चों को पेपर पड़ा है, सबसे पहले वो बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले गए होंगे। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया होगा। बच्चों ने तैयारी करा, आज के लिए तैयारी करा, आज पेपर है नहीं और इसकी नोटिफिकेशन कल आया। या तो NTA पहले 1 हफ्ते पहले दे देती तो बच्चों के हिसाब से तैयारी करते। अब बच्चों को तैयारी करने के लिए दोबारा से तैयारी करना पड़ेगा। 29 मई NTA बता रही है, 29 मई को एग्ज़ाम होगा। कंफर्मेशन अभी भी नहीं है और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि दिल्ली में सेंटर के एग्ज़ाम क्यों नहीं हुए, क्या रीज़न है। बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा ही दुख पहुंचा होगा तैयारी करने में। कहीं ना कहीं अब जो एग्ज़ाम देंगे वो वहाँ पे कुछ पॉइंट जो है ग्राफ नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तैयारी अपने जारी रखनी है। उन्होंने तैयारी करा है ना, तो तैयारी करा तो कभी ना कभी जो एग्ज़ाम होगा वहाँ रिजल्ट अच्छा ही आएगा जिन बच्चों ने अच्छा तैयारी करा है। तो मैं तो यही कहूँगा उन बच्चों को कि भैया आप सब अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी में कोई कमी ना करें। पेपर होगा ही और आराम से पॉजिटिव वे में आप रहें ताकि ज़्यादा अपने माइंड पे स्ट्रेस ना ले। सर देखिए, जिन बच्चों का आज पेपर था उन्हें मतलब जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, और जिसकी तैयारी नहीं थी उसके लिए कि पॉजिटिव पॉइंट है कि वो अच्छे से आगे और प्रिपेयर कर पाएगा। तो हम लोग दोनों पॉइंट रखते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो नेगेटिव तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी उनके लिए ये है कि उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और पॉजिटिव ये है कि और अच्छे से कर पाएंगे और होता है अच्छे मार्क्स आ जाएँ और आगे। अब जिन लोगों ने तैयारी करी थी उन लोगों के लिए तो ये है कि दिक्कत ये है कि उन लोगों ने तैयारी करी थी, इतनी मेहनत करी थी और पोस्टपोन हो गया पेपर। और जिनने नहीं करी थी उनके लिए और अच्छा है कि वो तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं, आगे जो पेपर हो गया है उसके लिए। जिन लोगों ने तैयारी करी थी उन स्टेट का हो रहा है तो अच्छी बात है, बट दिल्ली का पोस्टपोन कर दिया है तो दिल्ली वालों के लिए तो बेकार ही है, बच्चों ने इतनी तैयारी करी थी। हाँ, ये तो है क्या है कि कोई भी पेपर होता है तो पोस्टपोन कर देते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, इतनी पेपरों की तैयारी करते हैं बच्चे, इतनी मेहनत करते हैं और पोस्टपोन कर देते हैं पेपर, तो दिक्कत तो होती है। कितनी तैयारी थी आपकी? ज़्यादा तो नहीं, खैर लगभग थी। हाँ, पेपर के हिसाब से थोड़ी बहुत तो थी मेरी। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने करीब 25,000 गेस्ट टीचर्स की सर्विस समाप्त कर दी है। वैसे गेस्ट टीचर्स की नौकरी हर साल 10 मई तक चलती है और इसके बाद जुलाई में शुरू होती है। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि काफी अन्यायपूर्ण आदेश है, क्योंकि इस बार कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का था, लेकिन गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही गेस्ट टीचर्स को बेरोजगार कर दिया गया, जिससे इन 2 महीनों के घर खर्च चलाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि सभी टीचर्स को डेली बेसिस के हिसाब से सैलरी मिलती है। इसी को लेकर गेस्ट टीचर ने शिक्षा विभाग से अपील की है कि इस आदेश को वापस लिया जाए और उनकी सैलरी दी जाए, जिससे उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो। और जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि गेस्ट टीचर की जो जॉब है वो 10 मई 2024 को डिस्कनेक्ट कर दी गई है, जिससे कि गेस्ट टीचर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, क्योंकि
इन छुट्टियों में उसको सैलरी नहीं मिलेगी और जिससे कि उसका घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी अवकाश होते हैं उसकी सैलरी जो है वो गेस्ट टीचर को नहीं मिलती है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि वह गेस्ट टीचर के हित को देखते हुए उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करे जिससे कि गेस्ट टीचर परेशान ना हो या उसके जीवन यापन में कोई भी दिक्कत ना आए। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा गेस्ट टीचर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है मई जून के लिए, जबकि पूर्व में विभाग का ही आदेश था कि 30 जून तक गेस्ट टीचर सर्विस में बने रहेंगे। इस प्रकार से 2 महीने के लिए बेरोज़गार कर देना बिल्कुल ही अनुचित कदम है। एक तरफ तो सरकार केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं रोज़गार की, दूसरी तरफ जो रोज़गार पे लगे हुए हैं उन्हें ही बेरोज़गार किया जा रहा है। ये किसी भी प्रकार से जो है न्याय संगत या तर्क संगत नहीं है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि सभी गेस्ट टीचर्स को ये 2 महीने की जो छुट्टी के पैसे काटे जा रहे हैं, उनके घर परिवार के निर्वहन में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, तो ये 2 महीने के जो पैसे काट रही है सरकार, ये सबको उपलब्ध करवाए। लोकसभा चुनाव के बाद मोबाइल का बिल बढ़ सकता है क्योंकि मोबाइल फोन का रिचार्ज महंगा होने जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोबाइल प्लान को लेकर अहम बदलाव आ सकते हैं, जिसके बाद मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतों पर 25% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। बढ़ती कीमतों को लेकर सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरीके से मोबाइल का बिल बढ़ सकता है तो बहुत गलत तरीका है। सरकार हर चीज पर दाम बढ़ा रही है। अगर मोबाइल पर हमारा 25% तक बिल बढ़ता है तो काफी दिक्कतों का सामना करना होगा, जिसका असर बाकी चीजों पर भी होगा, क्योंकि जो रिचार्ज अभी हम 750 या 700 का करते हैं वो हमें 1200 का करना पड़ेगा। सरकार इस तरह कीमत ना बढ़ाए, वरना एक दिन हमें स्मार्टफोन छोड़कर कीपैड फोन चलाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम है। बढ़ जाएगा तो आमदनी भी बढ़ेगा ना, हम तो ठीक ठाक देख रहे हैं। ये तो गलत है, बढ़ना तो नहीं चाहिए ना, हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो होगा। ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी, सरकार किसी की भी आए, लेकिन बहुत गलत होगा। एक आदमी इतना मोटा खर्चा कहाँ से बर्दाश्त कर पाएगा? तो इसको तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, इसकी घोषणा होनी चाहिए। निश्चित रूप से विरोध होगा, बहुत ज़बरदस्त विरोध होगा, आम आदमी परेशान हो जाएगा। इसको हर कीमत पर बंद करना चाहिए। जियो के नेटवर्क वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत धीरे धीरे मुझे लगता है जियो से लोग नापसंद करेंगे। नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आज हम 3 महीने का रिचार्ज 760 रुपये का करा रहे हैं, 762 रुपये और 749 का करा रहे हैं, 25% का मतलब हो गया 1000 रुपये का हो गया रिचार्ज। एक बंदे का 250 रुपये और 140 करोड़ की आबादी, अगर 50 करोड़ लोग भी यूज़ कर रहे हैं तो आप लगा लीजिए कितना पैसा उनकी जेब में जाएगा। हाँ बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, सबकी गरीब आदमी मारा जाए। गरीब आदमी कमाई है नहीं, काम धंधे चल नहीं रहे हैं। छोटे पटरी वालों पे भी बेचारे जो अपने घरों में बिहार में, कोई बिहार रह रहा है, कोई बंगाल रह रहा है, वो यहाँ से बात करेंगे तो उनका रिचार्ज खत्म हो जाएगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए 10 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में उम्मीदवार पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने रोड शो का आयोजन पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में किया। सीसीएन से बात करते हुए हर्षदीप मल्होत्रा ने कहा, मैं चुनाव के टाइम ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी इन्हीं गलियारों में घूमता नजर आऊंगा। आज आनंद विहार निगम क्षेत्र में जनता के बीच वोट के लिए अपील करने आया हूं। वहीं मौजूदा विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि दिल्ली की 7 सीटें जीतकर मोदी जी के 400 पार में अपना योगदान करेंगे। चुनाव संयोजक महेंद्र आहूजा ने कहा कि पूर्वी दिल्ली से हम 5 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। चुनाव का माहौल है और 2024 की सरकार को लेकर तमाम जगह पे रैलियां निकाली जा रही हैं। आज दिल्ली में भी चुनाव 25 तारीख को होने वाला है, 10 दिन शेष रह गए। विधायक जी मौजूद हैं। सर, कैसा लग रहा है रोड शो हो रहा है आज आपकी विधानसभा के अंदर? अब की बार 400 पार, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विश्व के एकमात्र ऐसे नेता बनेंगे जो सर्व स्वीकार हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा जी से। और कैसा लग रहा है सर, कैसा प्रेम देखने को मिल रहा है रैली के अंदर? आनंद विहार की जनता पूरी तरह से बहुत अच्छा समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। अभी आनंद विहार पे आज जनसंपर्क अभियान चल रहा है और बहुत अच्छा समर्थन जनता का मिल रहा है। तो सर, जो आप जहाँ से निकल रहे हैं, स्वागत हो रहा है और स्वागत में जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या समर्थन, क्या कह रहे हैं कि कैसा रहेगा चुनाव 25 का? क्लीन स्वीप है। दिल्ली में 7 सीटें पर कमल खिलेगा, पूर्वी दिल्ली में भी बहुत बड़े मार्जिन से कमल खिलेगा। उम्मीद से ज़्यादा मोदी जिंदाबाद हो रहा है, हर्ष मल्होत्रा जिंदाबाद हो रहा है, कमल खिल रहा है जगह जगह पर।
विरोधियों के चेहरे मुरझा रहे हैं, कमल खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है। 400 पार वाले आंकड़े में हम अपने हिस्से की सीट जरूर देंगे, मोदी जी की झोली में ये सीट जीत कर डालेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से डालेंगे। जहाँ खड़े हो कात्यायनी मंदिर जागृति एनक्लेव में मंदिर के दरबार पे खड़ा होकर कह रहा हूँ 5 लाख वोटों की विजय होगी, इससे छोटी विजय नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संयोजक जी ने पूर्वी दिल्ली का ऐलान कर दिया कि पूर्वी दिल्ली की सीट 5 लाख वोटों से अधिक में हर्ष मल्होत्रा की झोली में डलने वाली है और तमाम यहाँ की जो जनता है उनके लोकप्रियता उनको मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। जगतपुरी पुलिस टीम ने फरार घोषित आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आकिब पहले से ही चोरी और स्नैचिंग के 37 मामलों में शामिल है। आपको बता दें, घोषित फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए शादरा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में टीमों का गठन किया गया था, जिसके तहत गीता कॉलोनी पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर एक घोषित अपराधी आकिब को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एनसीआर के तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर काफी असर हो सकता है। मौसम विभाग का भी कहना है कि इन दिनों अभी गर्मी और बढ़ सकती है। इसको लेकर जब सीसीएन संवाददाता ने डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी और डॉक्टर गौतम से बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो घर से बाहर जाकर काम करते हैं। उन्हें समय समय पर पानी की बोतल से पानी पीना चाहिए और समय समय पर लिक्विड लेते रहना चाहिए, नहीं तो वो बीमार हो सकते हैं। जैसे इस बार ठंड ज्यादा हुई थी, वैसे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी, इसलिए लोगों को अपने सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही धूप में बाहर निकलना चाहिए। गर्मी में जिनका काम पड़ता है बाहर निकलने का घर से, वो विशेष सावधानी बरतें। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। और वो पानी की कमी कैसे दूर होगी? वो ऐसे दूर होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपनी पानी की बोतल साथ में लेके चलें। जब अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर हो, तो अपने ऊपर गीला कपड़ा बार बार करके अपने सर के ऊपर रख लें या अपने सर पे कैप लगाएं या बॉडी को कवर करके रखना है, ताकि जो है पर्सपिरेशन से बहुत ज़्यादा उसमें बॉडी का लॉस ना हो, फ्लूइड्स का। तो मुझे लगता है कि ये सावधानी बरतनी होगी। प्लस इसके अलावा आपको जैसे अगर लगातार सनलाइट में आप रहते हैं तो कुछ समय रहने के बाद में एक ब्रेक लेना होगा 10-15 मिनट का, जिसमें कि आप शेड में जाके रहें या पेड़ के नीचे रहें या डायरेक्ट जो गर्म हवाएं चलेंगी उनसे बच के रहें, कूलिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके की अगर सावधानियां बरतेंगे तो गर्मी से बच पाएंगे। शादरा जिला की एएटीएस स्टाफ ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी हुए 2 पहिया वाहन को भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक शादरा जिले के इलाके में मोटर वाहन चोरी के मामले में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके आधार पर कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी कैफ मोहम्मद ने खुलासा किया कि वो चोरी के 2 पहिया वाहनों का सौदा करता था और आगे इन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था। दिल्ली में दिन पर दिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बुधवार के दिन पूर्वी दिल्ली का पारा 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया, जिसकी वजह से पूर्वी दिल्ली के बस स्टैंड भी खाली नजर आने लगे। गर्मी के दिनों में पूर्वी दिल्ली के तमाम बस स्टैंड जैसे आनंद विहार, विवेक विहार, जागृति एनक्लेव का जायजा सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने लिया तो बस स्टैंड खाली नजर आए। वहीं कुछ बस स्टैंड पर यात्री मिले। जब यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गर्मी बढ़ रही है लेकिन काम पर जाना जरूरी है। कई घंटों तक बसों का वेट करना पड़ता है क्योंकि गर्मी के टाइम बस सर्विस भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में एसी बस की सर्विस मिल जाए तो सफर थोड़ा आसान हो सकता है। एसी वाली बसें हैं तो ठीक है, अपना कोई पैसे कोई दिक्कत आ नहीं रही है। यहाँ तो सर्विस कम है, इस रूट पे तो बहुत कम है, 15-20 मिनट आधा घंटा तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो बाकी जगह ठीक है, किसी रूट पे बसें कम है, जैसे कि इस रूट पे बसें बहुत कम है। एक 479 आती है, उसका पता नहीं आधे घंटे में आएगी कितनी देर में आएगी। हाँ, वो ही फेस करना पड़ता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस में एसी वाली अच्छी बसें हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी तो है ही क्योंकि गर्मी तो बहुत लगती है। अगर एसी वाली बस मिल जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो गर्मी तो है ही उसमें। कितनी देर बसों का? सर कभी कभी तो जल्दी मिल जाती है, पर कभी कभी तो आधा घंटा पूरा लग जाता है बस का इंतजार करते करते। और आती भी हैं तो रुकती नहीं है, वो रोकते ही नहीं है, सीधा लेके चले जाते हैं। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत काफी खराब हो रही है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है और आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। बावजूद इसके भी प्रशासन आंखें मूंद कर नजर आता है। आपको बता दें, फ्रेंड्स कॉलोनी की सड़क पिछले कई सालों से खराब है। यहाँ सीवर का पानी हर समय भर जाता है, जिसके कारण सड़कें जर्जर हो रही हैं। जब हमारे संवाददाता सोनिया शर्मा ने राहगीरों से बात की तब उन्होंने बताया कि आए दिन यहाँ गाड़ियां पलटती हैं और लोग घायल होते हैं, जो कि कैमरे में भी नजर आया। चुनाव का समय ऐसे में भी उम्मीदवार सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में इतनी बड़ी समस्या नजर नहीं आती है और उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। यहाँ दिक्कतें बहुत होती हैं, यहाँ तो हर टाइम खराब रहता है।
ये तो कम से कम मैं तो बचपन से देख रहा हूँ तब से ख़राब है। हम पता नहीं कब से ख़राब है, आइडिया नहीं, लेकिन इतने साल हो गए तब से ख़राब ही है ये। एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, कभी गाड़ी लगती रहती हैं, लेकिन आम है कि तेज़ स्पीड में आएगा कोई। देखो कितना बड़ा गहरा गड्ढा है, दिखाओ एक बार, दिखाओ पीछे, पानी भी बहुत भरा हुआ है। पानी नहीं पता मुझे लगा फैक्ट्रियों का पानी है, और यहाँ पे बहुत गंदा ही पानी रहता है, हर टाइम रहता है ये। आज तक कोई नहीं आया, ये बहुत पुराने टाइम से है ये। खड्डे वड्डे ज़्यादा है, फिसलन ज़्यादा होती हैं, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। ये बरसात होती है तो अंडरपास पूरा भर जाता है। अभी ऐसी पता नहीं कीचड़ कहाँ से आती है। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, जब से ऐसे देख रहा हूँ मैं। ये पिलरों की वजह से लगता है देखो लाइव। चुनावी दौर है, ऐसे में सभी उम्मीदवार लोगों से जुड़ने के लिए सड़कों पर गलियों में निकल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो सड़कों की जो हालत है वो बेहद ख़राब नज़र आती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ फ्रेंड्स कॉलोनी में, जहाँ आप देख सकते हैं सड़कों की जो हालत है इतनी ज़्यादा ख़राब है। इस सड़क को ख़राब हुए टूटे हुए तकरीबन कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क को बनाने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट सामने नहीं आया है। यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हैं ये पानी किसी बरसात का पानी नहीं है, हालांकि यहाँ सीवर पास में ही बना हुआ है, जिसके बाद हर रोज़ यहाँ सीवर से पानी लीकेज होता है और सड़क पे फैल जाता है, जिसके बाद सड़क जो है काफ़ी जर्जर हो चुकी है। और लोगों का भी मानना है कि यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट हो चुके हैं और सीसीएन के कैमरा में भी एक चीज़ कैप्चर हो चुकी है। लाइव फुटेज हमने देखी है कि यहाँ पर किस तरीके से स्कूटी सवार जो हैं वो पलट गए, सड़क टूटी होने की वजह से उनकी गाड़ी स्किड कर गई और यहीं पर वो गिर गए, उनको चोट भी लगी थी। हालांकि देखने वाली बात यह है कि क्या कोई भी उम्मीदवार इन सड़कों से नहीं गुजर रहा है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि लोगों को कितनी समस्या है। इस सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक गुजरता रहता है, काफ़ी लोग यहाँ से आगे दो अस्पताल भी हैं बड़े, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई भी प्रशासन, ना ही PWD और ना ही जल बोर्ड, कोई भी अपना काम जो है ठीक समय से कर पा रहे, जिसकी वजह से परेशानी जो है आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। विश्वास नगर स्थित नकुल गली में पिछले काफी समय से नाले की सफाई की समस्या से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले के ऊपर स्लैब न डालने की वजह से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी समय पहले नाले की सफाई की गई थी, लेकिन सफाई करने के बाद दोबारा इस पुलिया पर स्लैब नहीं रखा गया। साथ ही यहाँ पर लाइट की भी समस्या लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से बच्चे शाम के समय घर पर ही खेलते हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से डर लगा रहता है कि बच्चे इस नाले में न गिर जाए। साथ ही इस गली में 2 और जगहों पर स्लैब हटी हुई है। बहुत डर लगता है मैडम, रात में ये खंबा लगा हुआ है, लाइट भी नहीं आती, ऊपर से फिर लेडीज या कोई आदमी जा रहा हो गाड़ी लेके, डर रहा था गिरने का। 2 बार बच्चे गिर गए मैंने उनको निकाला भी, इसमें इनके चोट भी लगी थी। तो उनको दरोगा का यहाँ MCD में दरोगा यहाँ पे बत्ती पे काली मंदिर पे मैंने दरोगा से बात करके 3 बार पटिया भी डलवाई। उसके बाद में कह रहे चलो देखते हैं हम डलवाएंगे अब, लेकिन इनका जो मसाला जो है ना वो लोग को ला रहा है। अब बीच में अभी तक तो नहीं लगाई, बाकी पहले लगाई थी, जल्दी ज़्यादा हफ्ता भर चली थी। बढ़िया चीज़ डल जाए तो फिर क्या दिक्कत है, दुनिया बढ़िया जाएगा, कोई जाएगा तो कम से कम कहेगा तो यहाँ से ही बढ़िया है। ये नाला है, काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, गहरा भी है। बच्चे इनका डर रहता है और इसकी वजह से बड़े नाले का डर रहता है कि इसमें बच्चा गिरता है तो बड़े नाले में पहुँच जाते हैं। हाँ, ये कुत्ते के साथ हुआ था, कुत्ता गिर गया था इसमें, तो बच्चे भी गिर सकते। जब वो उसका पता नहीं चला जिंदे का, गिरी थी वो कुतिया, तो उसमें पूरे नाले में पहुँच गई थी, वापसी नहीं आई लौट के। तो बच्चों का भी डर रहता है, बच्चों के लिए पहरा लगाना पड़ता है। रात को लाइट तो होती है, फिर भी पहरा तो लगाना पड़ता है। MCD वाले इनके पास नहीं करी थी, बाकी जो गाड़ी यहाँ के पड़ोसी हैं जो MCD वालों से मतलब रखते हैं, उनसे कई बार कहा है कि इसमें नाले पे ढक्कन लगवा दो। वो सफाई करवा कर चले गए, जो पत्थर थे इसमें से निकाल के ले गए, पर इसे सही नहीं करवाते। हाँ, बिल्कुल गिर सकता भाई, गिर क्यों नहीं सकता। लाइट तो कभी भी भाग सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। ये तो काफ़ी दिन से टूटा हुआ देख रहे हैं हम इसको, और जो ये खुला हुआ है मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन से तो खुला हुआ होगा ये, क्योंकि जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे है भाई, जो गलत काम है वो तो गलत है, वो सही होने चाहिए, ज़रूरी है। तो हर इंसानियत का फर्ज ये कहता है कि गलती कहीं भी ना हो। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।